कराची के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, कराची के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, सजन कुमार को फांसी दो, सजन कुमार, हाय हाय, 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 हाय हाय, चौरासी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये तमाम वो फिलहाल जिन्होंने सुना दिया है। हम बात करते हैं सजन कुमार नूं जिहड़ा दिल्ली कैंट दा केस चलदा पिया है ओहदे विच ऑलरेडी इहनूं उमर कैद दी सजा होई पई है। अज जिहड़ा आया फैसला इस ते इहनूं फांसी आनी चाहिदी सी क्योंकि उमर कैद ते इहनूं पहला मिली हुई है दिल्ली कमेटी जिहड़ा दिल्ली कैंट दे चल रहे केस अज दे केस से इहनूं फांसी होनी चाहिदी है। संतुष्ट नहीं है ਅਸੀਂ संतुष्ट नहीं हैगे। ये सजन कुमार नूं फांसी होनी चाहिदी है। और जगदीश कांतला नूं भी होनी चाहिए। कई इतनी जगह लिए थे। मेरी सरकार तो बिनती है कि इन्हें फांसी दी जाए सजन कुमार नूं। ਅਸੀਂ इसके फैसले तो संतुष्ट ये कहते हैं बीमार 80 साल का हो। हमारा परिवार फिर भी मिलने आएगा उसके साथ में। हमारा परिवार कहाँ से आएगा? हमें 40 साल हो गए रोते रोते हमारे बच्चों को प्यार नहीं मिला। क्यों? हमारे घर के पूरे के परिवार खत्म हो गए। मेरे घर के 11 जने गए, 11 जने एक दिन में ही। हम 84 बूढ़ेंगे। ਅਸੀਂ यही चाह रहे 40 साल हो गए हमें इंसाफ की सज्जन कुमार को तो पहले ही उम्र कैद की सजा हुई है फिर क्यों ये ऐसे कर रहे हैं। जसवंत सिंह बलवंत सिंह कैर सिंह को तो हाथी के हाथ फांसी दी थी इनको मगरमच्छों को क्यों नहीं फांसी दी जा रही। हमारी यही मांग है कि इनको फांसी दी जाए। यही चाहते हैं कि फांसी जाए। हमें हमारे इस देश के नागरिक नहीं के हमें इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए हमें कहीं से भी। गवर्नमेंट हमें इंसाफ क्यों नहीं दे रही। हम तो यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। हमारे बाप को जिंदे को जलाया गया आंखों के सामने जिंदे को साड़ा गया। हमें गवर्नमेंट इंसाफ क्यों नहीं दे रही है। संतुष्ट नहीं है आप? नहीं संतोष कहाँ से जिंदों को जलाया गया संतोष कहाँ से होएगा। हमारे को जैसे परिवार को जिंदों को जलाया इनको भी ऐसे फांसी दी जाए। हम तो यही हमारी मांग है। सर किस तरीके से कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? आज सज्जन कुमार को दो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई है जो एक उम्र कैद की 2 सजा सुनाई है। एक सज्जन कुमार उम्र कैद की सजा भुगत रहा है जो हाई कोर्ट ने सुनाई थी 6 साल पहले जिसमें वो जेल में है। और आज कावेरी बवेजा जज साहब ने 2 उसको उम्र कैद और दी है। एक उम्र कैद उसको दी है 2 सिखों के कत्ल में जो उसमें दी है और दूसरी उम्र कैद दी है जो घरों को जलाने में और घर को लूटने में। और ये जो विक्टिम था जो जसवंत सिंह उनकी वाइफ को मारा पीटा इंजरीज की उसमें उसको 7 साल की सज़ा और एक 395 में 10 साल की सज़ा भी सुनाई है। तो ये सज़ा सुनाई है। जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि उसको फांसी की सज़ा जो कि पीड़ितों ने डिमांड की थी और जो सरकार ने भी डिमांड की थी वो नहीं मिल सकती। रीज़न ये है कि जेल से जो रिपोर्ट आई है उसमें उसकी उम्र लिखी है 80 साल उसकी उम्र है और उसको बहुत बीमारियां हैं। पार्किंसन है, हाइपरटेंशन है और बहुत और बीमारियां हैं और यहाँ तक कि वो अपने आप को हैंडल भी खुद नहीं कर पाता, बाथरूम भी अपने आप नहीं जा सकता और उसको हेल्प की ज़रूरत है। और कानून के मुताबिक जिसको इसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो और उसको बीमारियां हों
तो उसको फांसी की सज़ा नहीं हो सकती। इसलिए जज साहब ने जो उससे नेक्स्ट मैक्सिमम सज़ा है वो उसको सुनाई है। 2 उम्र कैद की सज़ा आज हो गई, 1 उम्र कैद की सज़ा वो पहले भुगत रहा है, और जितनी रहती ज़िंदगी है सज्जन कुमार की वो तो अब वो जेल में ही सर कोई भुगतेगा। जुर्माना भी लगाया गया है? जुर्माना भी लगाया है, वो 1 लाख 2 में, और बाकी मिला के तकरीबन 4 लाख के करीब बनता है। फुल्का साहब संतुष्ट हो जिस तरीके से सजा सुनाई गई है आज? देखिए बात ये है, जो 2 केस, पहली बात तो ये कवेरी वेजा जज साहब ने जो इसको कन्विक्ट किया जो इसको दोषी करार दिया वो भी यही जज साहब थे, उसके लिए इनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, जो आज मैक्सिमम सज़ा वो सुना सकते थे जज साहब, उन्होंने जो केसों में फांसी से नीचे जो सज़ा है वो उन्होंने दी है, तो हम जज साहब के धन्यवादी हैं। और अगर आप पीड़ित चाहेंगे कि हम हाई कोर्ट फांसी की सज़ा के लिए जाएं तो हम जरूर हाई कोर्ट फांसी की सज़ा के लिए जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट होने वाला कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी केस इन्हू उम्र कैद मिली हुई ਸੀਗੀ, और कोर्ट ने ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 10,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਏ, ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कैपिटल पनिशमेंट जो कि फांसी है वो लेके आए। उस तो कट सानू कुछ भी मंजूर नहीं है। जब कोर्ट पहुंचे थे यहाँ पर आपने प्रदर्शन भी किया था, उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं फांसी की सजा मिलेगी? डेफिनेटली देखिए, जब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ तो कोर्ट मान लेंदी है कि ये रेपुटेड ऑफेंडर हैगा, ये पूरी तरह इन्वोल्व सीगा सिख जैनोसाइड के अंदर। तो कोर्ट ਨੂੰ खुद चाहिए ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट के जस्टिस तो हो सकता उन्होंने सज्जन कुमार की वड्डी उम्र देखी या की देख के जज साहिबा ने फैसला दिता, बट साडा फर्ज हैगा कि ਆਪਾਂ अपील वास्ते जाइए, स्टेट ਨੂੰ जाके प्रेशर पाइए, और ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। अपील 'ਚ जाना ही पेगा और फांसी लेके आनी पेगी, इस तो घट सानू कुछ भी मंजूर नहीं है। की कहोगे आज जिस तरीके से? मैं बहुत खुश हूँ और नए प्रणाली से का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इसको उम्र कैद की सज़ा दी। अगर फांसी की सज़ा इसको होती तो ये एक झटके में मारा जाता। फांसी की सज़ा में क्या होता है, ये एप्लीकेशन मूव करता, राष्ट्रपति से इसको रहमदिली की मिल जाती और फिर कन्वर्ट उसको वही होना था, उम्र कैद ही होनी थी। और उम्र कैद की सज़ा में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसे इसने मेरे ऊपर झूठे केस डलवा के और मेरे को अंदर कराया था, लेकिन भगवान का लाख शुक्र है सच सच होता है। मैं हर केस में अक्विटल और डिस्चार्ज हुई। मेरी मदर को 3 साल 1 महीने रखा इन्होंने जेल में, वो भी अक्विटल होके आई हैं। और ये देखो, इसने दोषी था, इसको आज इसको उम्र कैद की सज़ा, मैं बहुत खुश हूँ। देखो संतुष्टि तो तां आउंदी ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਲਟਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ किया, री इन्वेस्टिगेट किया। मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब ने केस दोबारा खुलवाए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सारी पैरवाई की सारे केसां दी, और उसका नतीजा है कि सज्जन कुमार नूं ये दूसरी बारी उम्र कैद हुई है। जगदीश टाइगर का ट्रायल शुरू हो गया, जिहड़ा कि 3 बारी CBI ने क्लोज कर दिता सी, और कमलनाथ का केस भी जिहड़ा कोर्ट दे विच किते ना किते शुरू होने की तैयारी च है। सो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सारी मेहनत की, और देश की सरकार ने साडी सिखां की सुनवाई जिहड़ी आ वो किते ना किते कीती आ। पर जे अज फांसी की सज़ा हुंदी तो सानू बहुत सुकून मिलता। तो क्या इसको लेकर आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं? देखिए, ये अब लीगल सारी डिस्कस होगा, जो एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी SIT, उनसे भी डिस्कस होगा। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी मैं ये कुछ इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर फांसी की सज़ा होती तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता। सज्जन कुमार दोषी पाया गया था, आज उसकी सज़ा सुनाई गई है। सज्जन कुमार को जसवंत सिंह और उनका बेटा तरुणदीप सिंह के कत्ल के केस में दोषी पाया गया था। आज सज़ा में
लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है सज्जन कुमार को, और उसके अलावा अलग अलग जो सेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस के अलावा उसको और जो सज़ा हर सेक्शन में अलग अलग और एक्स्ट्रा होगी। और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। पहले भी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जेल में था, पहले के जो राजनगर का केस था साद पालम का, और आज इस केस में भी उसको उम्र कैद हुई है। मैं जहां हमने उसको डेथ सेंटेंस की मांग की थी, लेकिन जज साहब ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। मैं जज साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सिखों के दर्द को समझा, जो जख्म थे 1984 के उनको समझा, और 40 साल 42 साल बाद ये केस जो कि कई बार बंद कर दिया गया था उसको खोला गया और इसकी ट्रायल हुआ और उसको सज़ा हुई। और साथ ही साथ में मैं धन्यवाद करूंगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, जिन्होंने 1984 के सिखों के दर्द को समझा और जो केस थे वो दोबारा खुलवाए, SIT बनवाई, CBI ने जो क्लोज़ कर दिए थे केस वो दोबारा खुलवाए, और उनकी री इन्वेस्टिगेशन में ये दोषी पाए गए और इनको जो सज़ा हुई है मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जज साहब का विशेष तौर पे और SIT की टीम का जो IO है उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हमारी जो लीगल टीम है, हमारे जो वकील साहब है जिन्होंने इस केस में अहम भूमिका निभाई और जो गवाह थे उनको जाके गवाही के लिए तैयार किया, ये इसके लिए भी मैं दिल्ली कमेटी के सारे लीगल सेल का भी धन्यवाद करता हूँ। और पहले मुकदमे में जो मोदी जी ने SIT बनाई थी, अमित शाह ने जो SIT बनाई थी, आज उसका पहला मुकदमा है और उसमें सज्जन कुमार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसलिए मैं जज साहब का खास करके धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में चलो संतुष्ट तो अब नहीं है, लेकिन जज साहब ने जो फैसला किया है हम उसका धन्यवाद करना चाहेंगे। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारी इस दिल्ली कमेटी की सारी लीगल टीम का सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि 40 साल के बाद आज सज़ा मिलना बहुत मुश्किल था।